कहानी की शुरुआत में हमें रात में आसमान से कुछ रोशनी सी गिरती हुई दिखाई देती है। जब वो जमीन पे गिरती है तो हमें पता चलता है कि ये एक लड़का है जिसकी बहुत ही बुरी हालत है। फिर वो अपने आप से बोलता है, किसने सोचा था कि मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। ऑफ कोर्स मेरी ऐसी हालत नहीं होती अगर उन सब ने मेरे ऊपर एक साथ हमला नहीं किया होता तो। फिर ये आफ्टर भी सोचता है कि मुझे अभी अभी कहीं ना कहीं छुपना पड़ेगा और उस टाइम में अपने आप को रिकवर करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ही भागता रहा तो मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा और आखिर में पकड़ा जाऊंगा। मुझे सारे सबूत और एविडेंस को पूरी तरह से छुपाना पड़ेगा। तभी लौंडा इधर उधर देखता है कि कुछ छुपने के लिए। तभी उसे एक बिल्ली दिखाई देती है और उसे एक आइडिया क्लिक करता है। वो पता नहीं क्या करता है लेकिन उस जगह से हमें काफी ज्यादा रोशनी आती हुई दिखाई देती है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें ये दूसरा बंदा शॉप में दिखता है। उधर बिल्ली की खाने पे सेल लगी होती है तो ये अपने आप से कहता है, वाओ आज तो बिल्ली की खाने काफी सस्ते में मिल रही है। वैसे तो ये काफी महंगी होते हैं, मुझे एक दो पैकेट तो रख लेना चाहिए। वैसे भी मेरे पास अब पूरा बिल्ली का खाना खत्म हो गया है। और यहाँ कुछ न्यू टाइप की स्नैक्स भी आई है, इन्हें लेना चाहिए या नहीं। पर ये न्यू वाली स्नैक्स बिल्ली खाएगी भी या नहीं, क्योंकि ये उसने पहले कभी टेस्ट नहीं किया है। वो ये टॉय भी अच्छे है क्या मैं इन्हें भी से भी ले लूँ? यार समझ नहीं आ रहा है क्या क्या लूँ। ऐसा करता हूँ जो पसंद आ रहा है सब कुछ रख लेता हूँ। इसी इसी हरकतें देखता हुआ पीछे शॉप ओनर खुश हो रहा होता है क्योंकि इसका काफी ज्यादा सामान बिक गया है। वैसे तो ये बंदा अपने लिए सामान लेने के लिए आया था, तो आखिर में इसने पूरे पैसे बिल्ली के सामान पर लगा दिया। और फिर ये बोलता है कि बस ये बिल्ली को पसंद आना चाहिए और क्या ही मैटर करता है। फिर उसके बगल में एक बच्चा अपनी बॉल को पकड़ने के लिए रोड पर चला जाता है। वो उसी रोड पे काफी तेजी से एक कार आ रही होती है तो जिस बच्चे को फिर पापड़ बनने वाला होता है। तभी एमसी तेजी से भागते हुए इस बच्चे को बचा लेता है। वो इतनी तेजी से भागता है कि किसी को समझ में भी नहीं आता है कि अभी क्या हुआ। सभी लोग शौक में, क्योंकि बच्चा अचानक से वहां से गायब होकर दूसरी साइड आ गया। लेकिन इस मानव में काफी ज्यादा वापस भी है। तभी ये बंदा बच्चे से पूछता है कि तुम सही हो, तुमने कहीं चोट तो नहीं लगी, अगली बार से तुम ध्यान से चलना। और बच्चा भी शौक में ही है। और तो भी बच्चा शौक में ही बोलता है ठीक है। फिर एमसी वहां से जाते हुए सोचता है कि मैं कितना लकी हूँ कि मेरे पास ये पावर है जिससे मैं इस बच्चे को बचा पाया। मैंने ये पावर बिना सोचे समझे यूज कर ली क्योंकि बच्चा डेंजर में था। इस वजह से मैं एक्सपोज भी हो सकता था लोगों के सामने। इसलिए अच्छा है कि बच्चा हर्ट नहीं हुआ। फिर उस बच्चे से उसकी मम्मी आके पूछती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? पता नहीं तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा डर गई थी और तुम उस गाड़ी से बचे कैसे? फिर बच्चा अपनी मम्मी से बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि उस भैया ने मुझे बचाया है। उसकी मम्मी पूछती है कि कौन सा भैया? यहाँ तो कोई भैया नहीं है क्योंकि भैया वहाँ से पहले निकल दिए थे। फिर हमें दूसरा सीन दिखता है जहाँ ये बंदा बिल्लियों के लिए खाना लाते हुए उनसे बोलता है, हेलो कैसे हो तुम लोग? मुझे माफ करना कि आज मैं स्कूल से लेट हो गया। तुम सबको अब बहुत तेज भूख लग रही होगी। ऐसा लगता है तुम तीनों हमेशा एक साथ रहते हो। क्या तुम तीनों फैमिली हो या फ्रेंड्स? आज क्या हुआ तुमको? आज तुम खाना क्यों नहीं खाए? मैंने तुम्हारे लिए आज एक्स्ट्रा खर्चा करके ये सब खरीदा है और तुम मेरे साथ पूरा खाना भी नहीं खा रहा। ये उनसे बात तो ऐसा करा जैसे कि ये बिल्ली को जवाब दे देगी। ऑब्वियसली ये जवाब नहीं देती, ये बस मैं बोल रही होती है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिल्ली क्या बोल रही है। बोल रही है बड़े भैया जरा हमारे पीछे तो आओ, पीछे। फिर ये भी समझ जाता है कि और उनके पीछे पीछे चला जाता है। मैं बोलता है कि यार अजीब है यार, ये खाना क्यों नहीं खा रहे और ये तुम लोग क्या कर रहे हो? फिर उनसे पीछे पीछे करते हुए एक गली में पहुंचता है और फिर वहाँ पर उसे वो मोटी बिल्ली दिखाई देती है जो हमें शुरुआत में दिखी थी। फिर ये इस बिल्ली को घर पे ले आता है और नेक्स्ट सीन में हमें इस बंदे के घर का दिखता है जहाँ पर अभी उस बिल्ली की आंखें खुलने पर बिल्ली अपने मन में सोचती है कि क्या मैं बेहोश हो गया था, इस समय भी किधर हूँ? मैं बिल्ली बन चुका हूँ। हाँ याद आया कुछ समय पहले मैं बस में और तुम जगते रहे हो और मुझे तुम्हें थोड़ी शांति मिली। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी जब मैंने तुम्हें ढूंढा था, जब तुम बेहोश थे और खून में लटकते भी थे। अब तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो, बैठे हो। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बिल्ली सोचती है कि ये बेवकूफ कौन है। लड़का बिल्ली से बोलता है अब सब सही होगा, इट्स ऑल राइट बेटी। लड़का उस जाते बोलता है कि देखो तुम्हें इंतजार करो मैं अभी आया। फिर वो वापस आता है, आते हुए बोलता है कि सॉरी मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लग गया, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आया था।
वैसे तुम बेहोश क्यों हो गए थे? ऐसा भी नहीं लग रहा कि तुम्हें कोई चोट वगैरह लगी है। मैंने मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे कोई चोट वगैरह लगी हुई थी, क्योंकि तुम्हारी क्या ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन तुम्हारे कहीं से क्या वो खून तुम्हारे कहीं और से लगा था, या फिर तुम्हारे ही शरीर पर कुछ दूसरी जगह पर घाव वगैरह है? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। बल्कि अपने मन में सोचती है ये लड़का बहुत बोलता है, जब से जगहों में फिर लगातार बोले ही जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। फिर लड़का उसे एक कटोरा देते हुए बोलता है कि तुम्हें भूख लग रही होगी, ये तो जल्दी से खा लो, इसे तुम जल्दी से ही लो पाओ, ये लैक्टिक एसिड फ्री मिल्क। फिर ये दूसरे कटोरे में बिल्ली के लिए खाना भी रखता है कि जल्दी से खा लो, जल्दी से हेल्दी हो जाओ। फिर बिल्ली अपने मन में सोचती है कि इतनी हिम्मत, ये मैं जैसे महान गार्डन को बिल्ली का खाना खिला रहा है। और लड़का काफी ज्यादा तेजी से स्माइल करता है, बड़ी ही स्माइल से उसकी तरफ झाँक रहा होता है, इसलिए उसे खाना पड़ता है। बिल्ली सोचती है अपने मन में, इसका तो ये लगता है कि मेरी बिल्ली मुझे भी खा लेना चाहिए, तो मुझे भी अब जल्दी से खेल डाला है। फिर लड़का उस बिल्ली को अपने हाथों में उठाते हुए बोलता है, अच्छा देखते हैं कि तुम लड़की हो या लड़का हो। बिल्ली को गुस्सा आ जाता है इसी की ऐसी करते हुए देखा। वो बोलती है, जो इडियट, अबे गधे, क्या चेक कर रहा है, नीचे रख मुझे। तो उस लड़के को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो बोलता है कि मैंने कुछ आवाज सुनी, मैंने कुछ सुना, मुझे कुछ अभी सुनाई दिया, ऐसे लगा कि किसी भारी मैदानी आवाज है। तो मैंने कहा गलती से टीवी तो चालू नहीं छोड़ दिया। जाते हुए बोलती है, नीचे रख मुझे, तू कैसे था कि मैं तेरी खोपड़ी खोल दूं अपने पंजों से। जैसे उसको समझ में आया कि और कोई नहीं, बिल्ली बोल रही है। वो इतनी बिल्ली को छोड़ के तेजी से पीछे भाग बोलता है, ये बिल्ली बात कर रही है। फिर लड़का बोलता है, ये बोलने वाली बिल्ली है, ये कैसे हो सकता है? बिल्ली बोलती है, लड़का बहुत तेजी से चिल्ला रहा है। लड़का बोलता है, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ ना, ये बिल्ली बात कर रही है। बिल्ली चिल्ला के बोलती है उससे, तेरे को सड़प्पा कौन सा शब्द समझ में नहीं आया? तू कैसा था कि मैं तेरा सही में तेरा खोपड़ी खोल दूं अपने पंजों से? लड़का फिर चुप हो जाता है। फिर बिल्ली बोलती है, बिल्कुल सही, ऐसे ही चुप रहा हुआ। और बता तेरा नाम क्या है? लड़का दर्द में बोलता है, हाँ। बिल्ली वापस पूछती है, तेरा नाम क्या है? वो लड़का कुछ नहीं बोलता। फिर लेडी सी बात पूछती है उससे, तेरा नाम क्या है? मैं जैसे बोला ना कि मेरे को एक क्वेश्चन दोबारा पूछना पसंद नहीं। लड़का सॉरी बोलते उसका नाम बताता है, ये शिबू। फिर बिल्ली उसको बोलती है, या शिबू। जल्दी से जाके वो मिलने चाहिए लगे। लड़के को मतलब कि बेबी सदमे में ही है, तो उसने बोलता है हाँ। बिल्ली चिल्ला के बोलती है, तेरे को मैंने बोला नहीं कि मैं एक चीज दोबारा बोलना पसंद नहीं, जल्दी से जाके चेयर लेके आ, नहीं तो मैं तेरा खोपड़ी खोल दूंगी अपने पंजों से। जब उसको भागते हुए उस चेयर को लेके आता है, फिर वहाँ पे आके उसके सामने एप्पल के सामने आके बैठ जाता है। फिर बिल्ली उसको चढ़ने लगती है, चढ़ने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही होती है। अब वो अपने आप से बोलती है, ये काफी ज्यादा दी है, मुझे चढ़ने में इतनी डिफिकल्ट मतलब इतना जो हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी मेरे सही नहीं है, मैं यहाँ तक कुछ पे चढ़ नहीं पा रही। बिल्ली फिर डर कैसे बोलती है, मतलब अपने बिल्ली अंदाज में, तुझे ये याद रहना चाहिए जब मैं बोलने वाला था, तूने मेरे बारे में किसी से भी कुछ कहा, मरेगा, जिंदा नहीं रहेगा। बिल्ली जीवू बोलता है, यस। फिर बिल्ली बोलती है, अगर मेरा कवर जल्दी से सबसे ज्यादा पास हुआ तो उसके बाद आप मतलब शीशे में अपनी शक्ल देखती है और वो अपने मन में सोचती है, बोलती ये मोटी बिल्ली कौन है? वो कुछ वक्त अपनी थोड़ी के नीचे हाथ रखते जाते बाहर करके वो बोलती, ये मोटी सी चीन को देखो, ये को कैट नहीं हो सकती, इसका पेट देखो, ये क्या है? कुछ चीज समझ में आता है, वो बोलती कि ये मोटी फ्लफी सी कैट, और कोई नहीं, ये मैं ही हूँ द ग्रेट स्पाइडर। वो चिल्लाते हुए शोर को खत्म हो जाता है। तो भाई आज के लिए इतना ही बस।